Yes, I'm going to Goa. Finally, the drone is here in India. बहुत टाइम से ट्राई करते कि ड्रोन परचेज ओके फाइनली वी गॉट द बोर्डिंग पास। बहुत बड़ी लाइन है वहाँ पे, पहले ही टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया एंड आई वाज वेल प्लान्ड इनफ कि इतना जल्दी आना, वरना कभी अक्सर हमेशा फ्लाइट के वक्त में लगभग 1-1.5 घंटे पहले आके यहाँ पे खड़ा होता हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्या हो कि 3 घंटे पहले आके खड़ा रहा। जस्ट डोंट नो व्हाई। तो फिलहाल ये वीकेंड कुछ अलग तरीके से बिताने का प्लान है, बहुत ही एडवेंचरस वीकेंड है। बात ऐसी है कि अभी फिलहाल मैं हूँ मुंबई एयरपोर्ट पे, डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे, और अभी बज रहे सुबह के 8:51 और 9:50 की मेरी यहाँ से फ्लाइट है टूवर्ड्स गोवा। यस, आई एम गोइंग टू गोवा। एक्चुअली देखा है तो गोवा में 2 एयरपोर्ट है, एक तो है दाबोलिम एयरपोर्ट और एक नया एयरपोर्ट खुला है मोपा एयरपोर्ट। तो इस ब्लॉग में मोस्ट ऑफ अराउंड मोपा एयरपोर्ट के अराउंड ही रहेंगे हम। तो बेसिकली गोवा में इसलिए जाना है क्योंकि बहुत सारे कैमरा केस हमने ले लिए है। अपने पास एक कैनन का कैमरा 360 कैमरा है, एक्शन कैमरा है, लेकिन एक चीज मिसिंग है अपने ब्लॉग के अंदर। और अगर आप ब्लॉगर हो तो आपको ये चीज तो लेना जरूरी है अगर ट्रैवल ब्लॉग बनाते तो। जैसे यहाँ से प्लेन उड़ता है, कैमरा को भी तो उड़ना जरूरी है ना। तो इसके लिए फाइनली द ड्रोन इज हियर इन इंडिया। बहुत टाइम से ट्राई करते कि ड्रोन परचेज कर लो और फाइनली द डे हैज कम कि ड्रोन अपने पास आ गया। कैसे आ गया, क्या आ गया, मैं आपको मोपा एयरपोर्ट जाके बताऊंगा। जो भी महाराष्ट्र में उनको पता है कि यहाँ से अगर इस टाइम पे आप कोंकण साइड मालवण साइड जाओगे तो क्या दिक्कतें होती है। वैसे तो जाने के बहुत सारे तरीके हैं, आप अपनी प्राइवेट गाड़ी लेके जा सकते हो, बस से जा सकते हो, ट्रेन से जा सकते हो, लेकिन इस टाइम पे सीन ऐसा है कि ट्रेन की टिकट सब फुल है, बस ब्यूटीफुल फुल है। हाँ, बाय रोड जिसको जाना वो जाता है, जिसको नहीं जाना वो नहीं चाहता है। फिलहाल तो हम यहाँ से बाय आकाशा एयरवेज से फ्लाइट है 9:50 की फ्लाइट है, बोर्डिंग करते हैं, चेक इन हो गया, सब हो गया। खाली एक दिक्कत है कंप्लेंट आकाशा एयरवेज से कि जैसे हमेशा मैं एयरपोर्ट पे लगभग 1.5-2 घंटे पहले पहुँचता हूँ, लेकिन आज पर्सनली सोचा कि क्यों ना मैं 7:30 तक पहुँच जाऊँ। और 7:30 तक को मैं जब एयरपोर्ट पे पहुँचा तो जो भीड़ थी कि पूछो मत। तो ये थोड़ा नई एयरलाइंस है, थोड़ा मैनेजमेंट में को यहाँ पे थोड़ा बहुत ही पुअर लगा, थोड़ा क्या बहुत ही पुअर लगा। अगर मैं लेट आता तो इसी में मैं फंसा रहता। तो यानी हाँ, ये टैंक बैग और बाकी जो बैग है वो तो चेक इन में डाल दिए। और टैंक बैग की स्टोरी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगी, टैंक बैग क्यों मैं लेके आया। समथिंग एडवेंचरस इज गोइंग टू हैपन इन दिस वीकेंड। लेट्स बोर्ड ऑन। Water evacuation. Remove the life jacket from the pouch, slip it over your head and secure the strap tightly around your waist. में इस एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन चालू हो गया था और 2022 में दिसंबर में गए साल मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। और अब गोवा को मिल गया है 2 एयरपोर्ट। बेसिकली मोपा एयरपोर्ट का फुल फॉर्म अगर आपको बता दूं तो ये है कि मनोहर पारेकर, जो कि हमारे लेट मनोहर पारेकर जो कि गोवा के चीफ मिनिस्टर थे और डिफेंस मिनिस्टर थे, तो उनके नाम के बिहाफ में ये एयरपोर्ट रखा है। गोवा की जो मेन सिटी है पंजिम से ये एयरपोर्ट लगभग 33 किलोमीटर अप्रॉक्स दूर है, जो कि नॉर्थ गोवा में पड़ता है। और साउथ गोवा में जो एयरपोर्ट है वो दाबोलिम एयरपोर्ट है, जो कि पुराना एयरपोर्ट है। वहाँ पे नेवल डिफेंस ऑपरेशन होता है, तो वो एयरपोर्ट कमर्शियली इतना बोलना यूज़ नहीं होता है। तो इसके लिए अब जाके गोवा ने ये नया एयरपोर्ट आया है। फिलहाल फाइनली एयरपोर्ट का एक्सपीरियंस बताओ तो बहुत ही अच्छा एम्बियंस है और ओवरऑल एम्बियंस बहुत ही ब्यूटीफुल है। आई मीन जैसा एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए था और वैसा ही है। मुंबई से तो कंपेयर करें तो वाकई काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है ये। और सबसे फनी चीज़, जैसे एयरपोर्ट पे लैंड किए तो जो ब्यूटी सीनिक व्यू मिलता है अपने वेस्टर्न घाट का, गोवा के नॉर्थ गोवा के साइड का, जो ब्यूटीफुल लगा ना। लेकिन ये कैमरा में इतना कैप्चर नहीं हुआ तो हुई कि जैसे एयरपोर्ट से लैंड किया ना तो बस एयरक्राफ्ट से जहाँ पे टर्मिनल के पास अंदर आते हैं वहाँ पे आने के लिए हार्डली 50 मीटर की वॉक है। तो यहाँ पे वो वॉक को करे बिना हम लोगों ने इतनी बड़ी बस राइड करके यहाँ पे फाइनली आ गए। तो ऐसा है, ये थोड़ा अजीब पार्ट लगा। मैं पूछा उनको भी क्यों अगर नॉर्मल वॉक नहीं कर सकते, तो बोले नहीं आपको बस राइड एंजॉय करना पड़ेगा। तो हम ऐसा आ गए। ऐसा लगा, ब्यूटीफुल है ना।
तो ऑलराइट, यहाँ से कहाँ पे जाना है, क्या करना है, कुछ पता नहीं, लेकिन हमारा एक जिगरी दोस्त आ रहा है यहाँ से, जो कि डायरेक्ट फ्रॉम USA इज कमिंग हियर एंड हियर ही इज नॉट इन दिस कार। सो देयर ही इज। मैं अपना हाथ उठा के नहीं बता सकता, बट ये रहा। ये कौन आ रहा है, कौन से नेताजी आ रहे हैं मुझे पता नहीं। नेताजी क्या बोल रहे हो? बस आप बताओ क्या रूल है, बता इधर क्या 5 मिनट के ऊपर अगर पिकअप पे ले। तो गाइस वी आर हियर, और यहाँ पे आने का रीज़न जैसा मैंने बताया था, यहाँ पे आने का रीज़न ये है। हेलो गाइस, ये है वेलकम टू NNN व्लॉग्स। और ये है मयंक, ये तो सेकंड टाइम है, और ये फर्स्ट टाइम मयूर। तो बाय द वे रीज़न ये है कि इसने लिया है ये हेलो ये गाइस, चीज़। अरे अरे रुक, चैनल। अभी जहाँ पे मैं हूँ ये है कोंकण। कोंकण के आगे आ गया ये। कोंकण है एग्जैक्ट। ओके, एग्जैक्ट कोंकण है। तो सिंधुदुर्ग की जो ब्यूटी है वो अगर मैं इस कैमरा से आपको बताऊँ या 360 कैमरा से बताऊँ तो ये जस्टिफाई नहीं कर पाएगी। तो इसके लिए ये ब्यूटी को मेरे को बताने के लिए मैंने कुछ मंगाया था इससे। तूने लाया कि नहीं? हाँ लाया ना। किधर है वो चीज मिलेगी आपको। ए नहीं मैं नहीं, ये है। बैक इन मुंबई। एक्चुअली हुआ ये कि जब हम वहाँ पे ड्रोन उड़ाने का सोचे, लेकिन दो चीज़ हुई। एक तो प्रथमेश ने ड्रोन नया लाया था, तो फिर उसके बाद बैटरी में चार्जिंग नहीं थी, तो हम कैसे उड़ा सकते हैं। और दूसरी बात वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली बोले तो बारिश आ गई। तो वी आर बैक इन मुंबई। और जो टैंक बैग की बात कर रहा था वो इसलिए कर रहा था कि टैंक बैग मैंने इसके लिए लाया। तो वी आर बैक विद दी ड्रोन, और मस्त बड़ी राइड करके अभी आ गए मुंबई के अंदर। और मुंबई का आज का डेट है 28 सितंबर। आज गणेश चतुर्थी का लास्ट दिन है और आज ईद भी है। तो लास्ट दिन में सोचा क्यों ना ब्लॉग को कंटिन्यू किया जाए। तो यस, दैट्स इट। आपको ड्रोन बराबर दिखाया था, आपको ड्रोन बताया था मैं कैसा, बस खाली सिनेमैटिक व्यू में बताया था। फिलहाल यहाँ पे गर्मी बहुत बढ़ चुकी है, तो इस थोड़ा पसीना बिसीना दिख रहेगा तो उसको इग्नोर कर लीजिए। तभी ये जो ड्रोन है ये है DJI Mavic Mini 3। इसका प्रो वर्जन भी है जिसके अंदर सेंसर एक्स्ट्रा है। 3 के अंदर जो 2 से कंपेयर करेंगे तो 2 सेंसर एक्स्ट्रा दिया है। जो फ्रंट सेंसर है जो कि आपको क्रैश होने से बचाएगा फ्रंट साइड से, और नीचे भी एक सेंसर है। इसके अंदर आपको मिलेगा एक ड्रोन, एक रिमोट और इंटेलिजेंट बैटरी चार्जिंग के लिए। तो इसके अंदर अभी मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसको मस्त अभी मुंबई आते साथ ही फुल चार्ज कर दिया हूँ। तो इसके अंदर एज यू कैन सी चार्जिंग है, और इसको भी रिमोट को भी चार्ज करना पड़ता है। तो ये भी चार्जिंग है, खाली एक डंडी कम हो गई क्योंकि मैंने कल रात को इस्तेमाल किया था। तो सी दिस फुटेज। रात का फुटेज देख के बहुत आपको अच्छा लग रहेगा। मुंबई सिटी रात में कुछ ऐसी दिखती है। अगर मैं सीनिक व्यू में मैं कैप्चर करता तो ये और भी ब्यूटीफुल लगता था, लेकिन ये ब्यूटीफुल अभी लग रहा नहीं है। तो एनी हाउ इस बैग के अंदर बस इतना ही है। और साथ में इसको बोलते हैं कॉम्बो पैक। तो कॉम्बो पैक के साथ बेस्ट पॉइंट ये होता है कि आपको एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स मिलता है। इन केस कभी भी आपका प्रोपेलर टूट जाता है तो यू कैन यूज़ दिस प्रोपेलर और अदर केबल्स। ये नॉर्मल पहले वाले जो फ़ोन में आता था C टाइप नहीं है, तो ये आपके फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। तो फटाफट अब इसको करते हैं सेटअप। उसको बस ऐसे ही ड्रैग करना रहता है। यहाँ पे मैंने C टाइप केबल लगाया तो उसको मुझे पुल करना रहता है। मैं डिटेल पूरा ब्लॉग लाऊंगा, फिलहाल तो मैं आपको खाली इसका ओवरव्यू बता रहा हूँ कि कैसा है। जब मैं जैसे जैसे मैं इसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करना सीख जाऊँगा तो मैं आपको अच्छे अच्छे सिनेमैटिक शॉट भी दे दूँगा। इट इज़ मैंने अभी लगा दिया है, और इसका जॉयस्टिक कंट्रोल यहाँ पे है, तो उसको बस आपको स्क्रू करना रहता है। ड्रोन का ऐप मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो दिस इज़ DJI का ऐप। ड्रोन की लेग्स इस तरह से ओपन होती है एज यू कैन सी। DJI Mavic Mini 2 और Mini 3 में और एक मेजर डिफरेंस है उसका ये है, ये वर्टिकल शॉट। अगर आपको इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉट्स बनाना है तो आप यू कैन शूट वर्टिकली ऑल्सो। पहले खाली आप ऐसा लैंडस्केप मोड में ही शूट कर सकते थे, बट आप वर्टिकल भी शूट कर सकते हो। मेमोरी कार्ड यहाँ से, अगर आपको ड्रोन की बैटरी चार्ज करना है तो इसके अंदर आप ड्रोन की बैटरी रख के आप चार्ज कर सकते हो। तो यहाँ से निकालते हैं एक हमारी बैटरी। तो हियर इज़ वन बैटरी, लेट्स पुट इट ऑन, सिंपल। तो कुछ इस तरह से है ड्रोन। 1 2 पावर ऑन। अब इस ड्रोन को ऊपर भेज के देखते हैं डे में कैसा शूट करता है। दो